2025 में इंडिया की 2 टॉप एचआर कंपनीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 1 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। लेकिन इस अनएम्प्लॉयबिलिटी का कारण सिर्फ स्किल्स की कमी नहीं है। हो सकता है आपको कोडिंग आती हो सकता है आपका सीजीपीए भी बहुत अच्छा हो सकता है आपको इंटरव्यू के सभी टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर भी आते हो, लेकिन फिर भी आपका ऑफर लेटर किसी और को चला जाता है। क्यों? क्योंकि आज कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको कितना पता है, हर कंपनी देखती है कि आप प्रेशर में कैसा सोचते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेस के ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग भी 90% एम्प्लॉयर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, 80% एम्प्लॉयर्स आपका टीम वर्क और 2/3 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स आपके कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट करते हैं, ना कि सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज को। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं या फिर कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको इंटरव्यू के पहले, ड्यूरिंग और उसके बाद एग्जैक्टली करना क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उसके पहले ये भी समझना जरूरी है कि क्यों बच्चे सही स्किल्स होने के बावजूद भी इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं। मैंने ना अपने करियर में थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज और कैंपस प्लेसमेंट्स देखे हैं, जिसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर साल काउंटलेस बच्चे अपने इंटरव्यूज में करते हैं, जिनकी वजह से सही स्किल्स होने के बावजूद कंपनीज उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। जिसमें से पहली है इंटरव्यू एंजाइटी। बच्चों को आंसर तो आता है, लेकिन नर्वस होने के कारण अचानक से दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो जो चीजें प्रिपेयर की होती हैं वो भी याद नहीं रह जाती। दूसरी, सिर्फ टेक्निकल प्रिपरेशन। बच्चे कोडिंग और एप्टीट्यूड पर फोकस तो करते हैं, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट्स कैसे क्लियरली एक्सप्लेन करना है इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। थर्ड, रेक्टिफिकेशन। गूगल से आंसर्स तो प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एक फॉलो अप क्वेश्चन आते ही सब ढेर हो जाता है। और आखिरी, कम्युनिकेशन गैप। अब इसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन गैप मतलब अपनी बात को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाना। तो आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है: नॉलेज, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, प्रेशर में भी कंपोज रहते हैं और लर्निंग एटीट्यूड शो करते हैं, तो आप उस कैंडिडेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ पाते हैं जिसके पास टेक्निकल नॉलेज तो होती है, ज्यादा होती है इनफैक्ट, बट कम्युनिकेशन वीक। अब वापस चलते हैं हमारे पहले फेज पर, इंटरव्यूज के पहले क्या करें। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स ना अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यूज में कैसे प्रिपेयर करना है इसका ध्यान ही नहीं रखते। शायद यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसीलिए सबसे पहले तो कंपनी की रिसर्च हेड्स ऑन करके रख लो, अबाउट द कंपनी, वैल्यूज, प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, लेटेस्ट अचीवमेंट्स, ये सब। तभी आप व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाओगे। फिर अपने रिज्यूमे को इनसाइड आउट जान लो। स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इन सब पर फॉलो अप क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना, रटना नहीं, एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड आंसर रखना जिसमें आपके एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और करियर गोल्स नेचुरली कवर हो जाएं। और फाइनल सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके रख लो, एक अपडेटेड रिज्यूमे, पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट्स की लिंक, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक नोटबुक, पेन एटसेट्रा, और साथ ही एक प्रोफेशनल अटायर पहले से चूज करके रख लो और हमेशा लोकेशन पर 10 to 15 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेक्निकल क्वेश्चंस या रोल बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर ही ना करो। अलोंग साइड इन सारे क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर करना तुम्हारे लिए काफी एडवांटेजियस रहेगा। नेक्स्ट, फेज 2, ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से देयर आर 2 स्टूडेंट्स X and Y, दोनों सेम कॉलेज के हैं, सेम कोर्स, सेम क्लास के हैं, दोनों के टेक्निकल स्किल्स भी लगभग सेम हैं। लेकिन जैसे ही दोनों इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, स्टूडेंट X नर्वस हो जाता है और आई कांटेक्ट इग्नोर करता है, लेकिन Y कॉन्फिडेंटली एंटर करता है और साथ ही स्माइल के साथ ग्रीट करता है। इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है, X बीच में ही आंसर देना शुरू कर देता है, Y पूरा क्वेश्चन सुनता है एंड देन कामली आंसर करता है। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने की बारी आती है, X नर्वस होकर जल्दी जल्दी अनस्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देने लगता है एंड एट द सेम टाइम Y क्लियरली एक सीक्वेंस में प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट, अपने रोल, मेथोडोलॉजी, पूरी प्रोसेस और साथ में आउटकम के बारे में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक्सप्लेन करता है। फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है जिसका आंसर दोनों को नहीं पता। X पैनिक करता है और गेस करना शुरू कर देता है, जबकि Y ऑनेस्टली एक्सप्रेस करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर बट बेस्ड ऑन माय नॉलेज आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन, और अपने थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। अब आप बताइए, रिक्रूटर पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन किसने छोड़ा? ऑब्वियसली Y। इसलिए नहीं कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी नॉलेज को कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म के साथ नाइसली प्रेजेंट किया।
तो इंटरव्यूज में रिक्रूटर सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपकी नॉलेज क्या है, बल्कि वो देखता है कि आप अपनी नॉलेज को, जो भी आपको आता है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं फुल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल फेज आफ्टर द इंटरव्यू। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो इसको मैं 5 सिंपल स्टेप्स में आपको समझाती हूँ। नंबर 1, इंटरव्यू के 24 घंटे के अंदर एक शॉर्ट थैंक यू ईमेल भेजो, जिसमें इंटरव्यूअर्स के टाइम और एनर्जी को अप्रिशिएट करो, रोल में अपना इंटरेस्ट दोबारा एक्सप्रेस करो और साथ में इंटरव्यू का मीनिंगफुल टेक अवे मेंशन करो। हालांकि ऑन कैंपस इंटरव्यूज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीपीओज की हो जाती है। नंबर 2, अगर कंपनी ने बोला था कि कुछ टाइम में अपडेट आएगा और अगर नहीं आया तो एक पोलाइट फॉलोअप मैसेज भेज सकते हो। नंबर 3, अगर रिजेक्ट हो जाओ देन डोंट टेक इट एज अ फेलियर। अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप को इवैल्यूएट करो। मैंने कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे था, किस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया और कहाँ पर कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता। नंबर 4, अगर रिस्पॉन्स ही ना आए तो इसका मतलब रिजेक्शन नहीं होता है। कभी कभी हायरिंग प्रोसेस डिलेड भी होती है। अपने टीपीओ से कनेक्ट कर सकते हो, दे कैन डू अ फॉलो अप ऑन योर बिहाफ। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए वेट करने के साथ साथ दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते रहो। नंबर 5, हर इंटरव्यू के बाद अपना रिज्यूमे अपडेट करो, वीक कॉन्सेप्ट्स पर रिगरसली काम करो, एचआर और टेक्निकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और साथ ही नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर लो। अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो, देयर इज समथिंग जो मैं चाहती हूँ आप समझें और याद रखें। 2026 की हायरिंग सिर्फ मार्क्स, सीजीपीए या एक रिज्यूमे, परफेक्ट रिज्यूमे पर डिसाइड नहीं होती। रिक्रूटर्स देखते हैं कि आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं और एआई टूल्स को स्मार्ट तरीके से यूज करना जानते हैं या नहीं। इसलिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जैसे बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। और आंसर्स देने के लिए, अपनी स्टोरीज बताने के लिए स्टार मेथड का यूज करो, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू को एक एग्जाम मत समझो, उसे एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन समझो। जितना ज़्यादा हम नेचुरल, क्लियर और कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ेंगे। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल प्लेसमेंट और करियर टिप्स सीखना चाहते हैं जो आपको जॉब रेडी बनाए, तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।